नमस्कार, राम राम सभी को। मैं DS सैनी आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ हिंदी ज्ञान धारा चैनल में। अरे भाई, हिंदी ज्ञान धारा हो गया ना, आप समझ ही रहे हो। हिंदी ज्ञान धारा चैनल पर आप सभी का स्वागत, आप सभी का अभिनंदन। पल के बिछाए बैठा हूँ सुना है ना वो गाना आपने सभी ने। तो आओ साथियों, कम समय में करें दमदार तैयारी। तो कम समय में ही हम दमदार अच्छी तैयारी कर रहे हैं, इस बात का तो मुझे भी पता चल रहा है, आपको भी चल रहा है। बहुत प्यार आप लोगों का दे रहे हो ना आप, बहुत मन खुश है मेरा। मैं काम कर रहा हूँ, मेरी मेहनत कर रहा हूँ ना, उसका उसका परिणाम मुझे देखने को मिल रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है आप सभी के साथ में काम करके, क्योंकि आप सभी का प्यार, आप सभी का कमेंट इतने अच्छे लग रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है भाई साहब। बिल्कुल ऐसे आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आप सभी का परिवार है हिंदी ज्ञान धारा, और इस परिवार में आप सभी का स्वागत है, फिर से स्वागत है, अभिनंदन है हिंदी साहित्य इतिहास की श्रृंखला में। साथियों, आप पढ़ने वाले हैं शानदार। आज की भी क्लास इतनी बेहतरीन रहने वाली है जैसे कल की क्लास थी, परसों की क्लास थी, ऐसे बिल्कुल आपको वो निष्कर्ष चीज मिलेगी। 100% यहाँ से सवाल आएगा, कोई रोक नहीं सकता। कोई सी ही परीक्षा क्यों नहीं हो, चाहे चाहे वो बिहार की हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे MP की हो, चाहे राजस्थान की नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे DSS भी हो, KBS NBS हो, चाहे कोई सी परीक्षा हिंदी साहित्य से संबंधित हो, सवाल यहाँ से आता ही है। तो आता ही है तो आप पेपर उठा के देखो तो आपको पता चलेगा। 20 साल के पेपर उठा के देख लो। मैं पढ़ा रहा हूँ निष्कर्ष, माल मलाई थर, क्रीम खा रहे हम। खाओ क्रीम, लूटो माल को। पढ़ते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। जैसे जैसे प्यार देते चलोगे वैसे वैसे मेहनत करता चला जाऊंगा। तो आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, ये बात आपको ध्यान देनी है। आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, देखो। एक पढ़ने वाले हैं नई कविता आंदोलन के विविध दर्शन। काफी बार यहाँ से सवाल आता है नई कविता आंदोलन के विविध दर्शन में से। नई कहानी भी पढ़ेंगे आज, और नई कविता आंदोलन दोनों ही पढ़ेंगे। नई कविता भी पढ़ेंगे और नई कहानी पढ़ेंगे। ये सवाल काफी मोस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो तीनों चीज आज अपन करने वाले हैं तैयार, और खटाके से करने वाले हैं, याद करने वाले हैं यहीं पर मजे के साथ में। तो साथियों, आते हैं अपन अपनी जगह पर। ये आ गए अपन सबसे पहली जगह पर। नई कविता आंदोलन है, इसके विविध दर्शन। बाद आप कह सकते हो कि कौन सा कवि कौन से आंदोलन से जुड़ रहा है, कौन से बाद से जुड़ रहा है, आपको सीधा ही सवाल पूछा जाता है। तो हमको अता पता ही नहीं है कहाँ से पढ़े, कितना सारा साहित्य पढ़े, बड़े कन्फ्यूज हम रहते हैं। हाँ, तो कन्फ्यूज रहने की जरूरत कहाँ है, मैं खड़ा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ ना मैं। तो आप मेरे लिए मेहनत कर दो, केवल ऐसी पढ़ाई कर दो कि बस सिलेक्शन ले लो। मुझे इतना सा कह देना कि सैनी सर मैंने आपका वीडियो पढ़ा, सिलेक्शन हो गया, मेरे साथ आकर के खड़े हो जाना। बस मैं तो यही समझ लूँगा कि मेरी जीवन की कमाई यही है। बस इतना सा चाहिए, और लालच इतना सा है कि साथियों परिवार अपना बढ़ जाए, सब्सक्राइबर कर दे, लाइक कर दे, बस यही लालच है, कोई लालच नहीं है। आइए आगे आइए। तो देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपन सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे पर। देखो, ये नई कविता में शामिल थे। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे। ये नई कविता मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, तब मैं समझा दूंगा कि इन्होंने क्या काम किया है। सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, इनका ये पूरा नाम है, अज्ञे साहब का। और अज्ञे कौन से दर्शन से जुड़े हुए हैं? तो आधुनिक भावबोध दर्शन से जुड़े हुए हैं। ज्यादातर जो आज तक इसका सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है साथियों। देखो, ये मैं आपको कोष्टक में बंद कर रहा हूं। ये तो ध्यान रखना ही है कि व्यक्तिवाद आंदोलन से कौन से कवि जुड़े हुए हैं, या व्यक्तिवाद आंदोलन किस कवि से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है अज्ञे से। इसको ही आधुनिक भावबोध कहते हैं, इसी को ही अस्तित्ववाद कहते हैं। ध्यान रखेंगे, व्यक्तिवाद को ही आधुनिक भावबोध कहते हैं, इसे ही अस्तित्ववाद कहते हैं, और इसे ही व्यक्तिवाद कहते हैं। लेकिन पेपर में हमको ये नाम बहुत ज्यादा मिलता है। तो अज्ञे किस आंदोलन से जुड़ रहे हैं? व्यक्तिवाद आंदोलन से। क्लियर है एक बात। दूसरी, गजानन माधव मुक्तिबोध की यदि मैं बात करूं, गजानन माधव मुक्तिबोध, और इसी के साथ में एक कवि और है प्रगतिवादी, केदारनाथ सिंह। ध्यान रखेंगे। तो देखिए, गजानन माधव मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह, ये दोनों कवि है। ये किससे जुड़े हुए हैं?
माधव मुक्तिबोध का तो शायद मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जानता नहीं है कि सब के सब जानते हैं कि मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा मार्क्सवाद का आंदोलन वो किससे संबंधित है? गजानन माधव मुक्तिबोध से। इसी के साथ में केदारनाथ सिंह भी है। तो मार्क्सवाद इसको कह सकते हैं, इसी को समाजवाद कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब ये नाम दिया जाता है तो वो विकल्प में ये ही देता है, ये भाग भाग कर ये देता है मार्क्सवाद। तो मार्क्सवाद से संबंधित कवि या आंदोलन कौन है? तो आप देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह। तो मार्क्सवाद कह दो, समाजवाद कह दो, बात एक ही है। लेकिन अपन को ज्यादा नाम ध्यान रखना है मार्क्सवाद। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। तो देखो हीरा अज्ञे किससे जुड़े? व्यक्तिवाद, आधुनिक भावबोध और अस्तित्ववाद से। और मुक्तिबोध और केदारनाथ सिंह जुड़े हुए हैं मार्क्सवाद और समाजवाद से। आगे चलूं क्या? देखो भवानी प्रसाद मिश्र, ये भवानी प्रसाद मिश्र की यदि मैं बात करूं तो ये किस वाद से जुड़े हुए हैं? भवानी प्रसाद मिश्र किस वाद से जुड़े हुए हैं? तो किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो आपका जवाब होगा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। भवानी प्रसाद मिश्र पूछा जाएगा गांधीवादी आंदोलन से कौन से कवि जुड़े हुए हैं? तो गांधीवाद से जुड़े हुए हैं भवानी प्रसाद मिश्र, याद रह जाएगा। और अज्ञे व्यक्तिवाद से, अज्ञे किससे? व्यक्तिवाद से। मुक्तिबोध